नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि विधेयकों में से 2 विधेयक रविवार 20 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गए। ये 2 विधेयक हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। ये दोनों विधेयक राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुए। इन विधेयकों पर खूब हंगामा हुआ। 12 सांसद सदन में ही धरने पर बैठ गए। बाद में सांसदों ने सदन के अंदर से धरना खत्म किया और संसद परिसर में ही गांधी जी की मूर्ति के पास धरना देने लगे। विपक्ष की नाराजगी की तमाम वजहें हैं। कांग्रेस, टीएमसी वाले तमाम दलों के सांसदों का कहना है कि विधेयक पर पर्याप्त बहस नहीं कराई गई। साथ ही इन विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कराने के पक्ष में भी विपक्ष नहीं था। सरकार को इन विधेयकों को पास कराने के लिए 122 सांसदों का साथ चाहिए था। बीजेपी और एनडीए के बाकी सहयोगी दलों को मिलाकर यह संख्या 105 हो रही थी, लेकिन ध्वनि मत से विधेयक पारित करा लिया गया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सदन का समय आम राय पर ही बढ़ाया जा सकता है, न कि सत्ता पक्ष की संख्या के आधार पर। दरअसल सदन की कार्रवाई 1 बजे तक ही होनी थी, जिसे उपसभापति ने विधेयक पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया। इसी पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि बिल पर पर्याप्त चर्चा हो, जिसके बाद अब विपक्ष राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि उन्हें यानी राज्यसभा के उपसभापति को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनके बजाय उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हरिवंश के इस रवैये को देखते हुए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। इससे पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। डेरेक ओब्रायन और तृणमूल कांग्रेस के बाकी सांसद बिल तक भी पहुंच गए। डेरेक ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार ने संसद में हर नियम तोड़ दिया, राज्यसभा टीवी को सेंसर किया, फीड कटवाया ताकि देश सच न देख सके। कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का मानना है कि बिल उनकी आत्मा पर हमला है। इन विधेयकों पर सहमति किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। वहीं आप सांसद भगवंत मान ने भी ट्वीट किए। एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी इसके विरोध में है। अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि बिल को पहले सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, जो हितधारक हैं उनको पहले सुना जाए। नरेश गुजराल ने साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कमजोर न समझे। सुखबीर सिंह बादल ने भी अपील की कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति इस बिल पर दस्तखत न करें और इसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजें। वहीं हरियाणा और पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जारी है। हरियाणा में सड़क रोको आंदोलन के तहत किसानों ने हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान किया था। इस घोषणा के तहत सैकड़ों की संख्या में किसान अंबाला में सड़कों पर उतर आए। किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और बिल के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झंडे और बैनर भी दिखाए। ये स्टोरी की थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।